1183-84 में सलीबी हुक्मरान अरनाथ, जो उस वक्त करक पर काबिज था, उसके एक दस्ते ने हिजाज से मिस्र को वापस जाने वाले हाजियों के एक काफिले पर हमला किया और लूट लिया। एक मिस्री वाक़े निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटी भी उस काफिले में थी, लेकिन और किसी मौरख या उस वक्त के वाक़े निगार ने यह नहीं लिखा कि उस काफिले में सुल्तान अय्यूबी की बेटी थी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद की डायरी मुस्तनद दस्तावेज है, क्योंकि वो इन वाक़यात का ऐनी शाहिद है। अलबत्ता एक इशारा एक वाक़े निगार की तहरीर से मिलता है, जो इस तरह है कि जब सुल्तान अय्यूबी को इत्तला मिली कि अरनाथ की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है, तो सुल्तान अय्यूबी की गजबनाक और गरजदार आवाज सुनाई थी, वो मेरी बेटी थी, मैं उसका इंतकाम लूंगा, वो मेरी बेटी थी। काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे सलीबी उठा ले गए थे। सुल्तान अय्यूबी ने उसी वक्त कसम खाई थी, अरनाथ को मैं आज से अपना जाती दुश्मन समझता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि उससे अपने हाथों इंतकाम लूंगा। सब जानते हैं कि उनके सुल्तान ने इस अंदाज और इस लबो लहजे में कभी बात नहीं की। वो भड़क कर बात करने और बड़ मारने को पसंद नहीं करता था। उसकी हर बात फैसला हुआ करती थी। उसने जब इंतकाम की कसम खाई तो सब समझ गए कि ये सुल्तान का अज़्म और फैसला है। यूं तो हर सलीबी हुक्मरान इस्लाम का दुश्मन था, लेकिन अरनाथ इस्लाम की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता था। मुसलमान कैदियों को सामने खड़ा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनाम तराजी करता और कहता, बुलाओ अपने रब्बे काबा को कि तुम्हारी मदद करे, पढ़ो अपने रसूल का कलमा कि तुम आज़ाद हो जाओ, और वो खुद कहे लगाया करता। उसकी इस आदत से सुल्तान अय्यूबी भी वाकिफ था, इसलिए वो अरनाथ का जब नाम लेता तो नफरत का भरपूर इजहार किया करता। आज 4 साल बाद सुल्तान अय्यूबी जब सलीबियों के खिलाफ फौजकशी की हिदायत अपने सालारों को दे रहा था, तो उसने ये सारा वाक़या याद दिलाकर कहा, उस बदबख्त काफिर अरनाथ से मुझे अपने हाथों से इंतकाम लेना है। अल्लाह मुझे ये मौका और हिम्मत अता फरमाए कि मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक का इंतकाम ले सकूं। उसने सालारों को मजीद हिदायत देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हम 3 माह बाद उस मौसम में हतीन के इलाके में पहुंचेंगे जब सूरज के शोले पानी के कतरों को रेत के जर्रों में बदल देते हैं, और जब रेत के ये जलते हुए जर्रे इंसानों को भून डालते हैं, और जब रेगजार में शराब और आसमानों को उठने वाले रेत के बगुलों के सिवा कुछ नहीं होता। मैं सलीबियों को उस वक्त लड़ाऊंगा जब सूरज सर पर होगा। सलीबी लोहे के खौदों और ज़र्रा बख्तर में जल जाएंगे। लोहे का जो लिबास वो तीरों, तलवारों और बर्छियों से बचने के लिए पहनते हैं, वो हर सलीबी का अपना अपना जहन्नम बन जाएगा। मौरखों और जंग के यूरोपी माहिरीन और मुबस्सिरों ने सुल्तान अय्यूबी के इस इक़दाम की तारीफ की है कि उसने जंग के लिए जिस मौसम का इंतखाब किया वो जून जुलाई के दिन थे, जब रेगजार भट्टी से निकाली हुई सिल की तरह गर्म होता है। सलीबी फौजी आहनी चादरों के लिबास से महफूज होते हैं। उनके नाइट सर से पांव तक ज़र्रा बख्तर में मलबूस होते हैं। तीर और तलवार का उन पर कुछ असर नहीं होता था, मगर सुल्तान अय्यूबी ने लोहे का ये लिबास उनकी बहुत बड़ी कमजोरी बना दिया। एक तो वो छापामार किस्म की जंग लड़ता था, थोड़ी सी नफरी से पहलुओं पर बर्क रफ्तार हमले करता और हमलावर दस्ते ज़रब लगाकर वहां रुकते नहीं। इस चाल से सलीबी फौज को फैलना पड़ता और रफ्तार तेज करनी पड़ती, लेकिन ज़र्रा बख्तर का वजन रफ्तार उतनी नहीं होने देता था जितनी सुल्तान अय्यूबी के दस्तों की होती थी। सुल्तान अय्यूबी ने ज़र्रा बख्तर का दूसरा तोड़ ये सोचा कि वो उस वक्त जंग शुरू करता था जब सूरज सर पर और रेगिस्तान शोला बना होता था। ज़र्रा बख्तर तन्नूर की तरह तप जाती थी, प्यास से जिस्म खुश्क हो जाता था और पानी पर सुल्तान अय्यूबी जंग से पहले कब्जा कर लेता। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली तपिश इस्लामी फौज के लिए भी दुश्वारियां पैदा करती थी, लेकिन उसके लिबास हल्के फुल्के होते थे। इसके अलावा सुल्तान अय्यूबी की ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी। वो घोड़ों, ऊंटों और तमाम फौज को लंबे लंबे अरसे के लिए रेगिस्तान में रखता और खुद भी उनके साथ रहता था। उसने फौज को भूखा प्यासा रहने की ट्रेनिंग भी दे रखी थी। रमजान के महीने में वो ट्रेनिंग और जंगी मशकें ज्यादा किया करता और कहा करता था कि इस मुबारक महीने में खुदाए जुल जलाल अपने हाथों हमारी तरबियत करते हैं। जिस्मानी ट्रेनिंग के अलावा उसने सिपाहियों की ज़हनी बल्कि रूहानी तरबियत का भी इंतजाम कर रखा था। सिपाहियों को ये ज़हन नशीन कराया जाता था कि वो अल्लाह के सिपाही और दीन इस्लाम के मुहाफिज हैं, किसी बादशाह या सुल्तान की फौज के मुलाजिम नहीं। वो माल गनीमत सिपाहियों में तकसीम करता था, लेकिन उन्हें तासुर ये दिया जाता था कि जंग माल गनीमत के लिए नहीं लड़ी जाती और माल गनीमत जिहाद का इनाम भी नहीं, इनाम अल्लाह देता है। सबसे बड़ी चीज़ गैरत थी जो उसने सारी फौज में पैदा कर रखी थी। वो सबसे ज़्यादा जिक्र उन मुसलमान लड़कियों का किया करता था जिन्हें सलीबी उठा ले जाते थे।
اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھیں۔ وہ کہتا قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے، وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا، ان کی گپ شپ اور ان کی کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا اور ان سے کہا کرتا انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ سامنے صلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اس صلیب کا محافظ کھڑا تھا جو اکراہ کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس 24 صلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے صلیب اعظم بھی کہتے ہیں، اسی لیے اکراہ کا پادری محافظ صلیب اعظم کہلاتا تھا اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اسی کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر بھیجی جاتی، اسے صلیب کا محافظ اعظم اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے صلیب الصلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور صلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف صلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی صلیب اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی۔ ناصرہ کے مقام پر صلیبی حکمران جمع تھے، ان میں گائی آف لوزینان، ریمانڈ آف تریپولی، گرینڈ ماسٹر گراڈ، ماؤنٹ فیرت، ہمفرے آف توران، امارلک اور شہزادہ ارنات آف کرک قابل ذکر ہیں۔ اور وہاں اکراہ کا پادری محافظ صلیب اعظم بھی موجود تھا۔ ان کے لیے جو شامیانے اور قناتیں لگائی گئی تھیں وہ کپڑوں کا ایک خوشنما محل تھا۔ محل کی طرح اس کے کمرے، برآمدے اور غلام گردشیں تھیں۔ رنگا رنگ روشنی والے فانوسوں کی روشنی نے اسے مرمر اور خارہ محلات سے زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد رہائشی شامیانوں اور قناتوں کے کمرے تھے اور ان کے ارد گرد صلیبی نائٹوں کے خیمے اور ان کی فوج کے منتخب دستے خیمہ زن تھے۔ شراب کے مٹکوں کے ساتھ ان حسین اور دلکش لڑکیوں کی کچھ تعداد بھی موجود تھی جن کا طلسماتی حسن اور شوخیاں بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی۔ ایک شامیانے تلے جس پر پختہ محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا صلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اکراہ کا پادری کھڑا تھا۔ اس کے سامنے صلیبی حکمران اور ان کے جرنیل اور منتخب نائٹ تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے لگا ہے۔ اس باب کا عنوان تھا صلاح الدین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اکراہ کے پادری نے کہا، صلیب کے محافظوں، یہ ہے وہ صلیب جس پر تم نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا۔ آج یہ صلیب تمہارے سامنے اس لیے اکراہ سے لا کر رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا وہ تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ اب تمہیں ایک خونریز اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جنگ تمہیں لڑنی ہے۔ تم سب جنگجو ہو، جرنیل ہو، تمہاری عمریں میدان جنگ میں گزر گئی ہیں۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب کا پیشوا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر دنیا عرب پر صلیب کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ یروشلم تو ہے ہی ہمارا۔ یہ مت بھولو کہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے اور اس مقدس صلیب کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھنا اور اسے یسوع مسیح کی عبادت گاہ بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ تم مدینہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے تھے مگر مسلمانوں نے تمہیں اس سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ تمہیں بھی اسی جنون سے لڑنا ہے جس جنون سے مسلمان اپنے کعبے کے تحفظ کے لیے لڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی نظریں یروشلم پر لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہاں ان کا قبلہ اول ہے۔ اگر اس سے یروشلم کو بچانا چاہتے ہو تو نظریں مکہ پر رکھو۔ ذہن میں یہ یاد رکھو کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ 2 مذہبوں کی، 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم نہ جیت سکے تو ہماری اگلی نسل لڑے گی، وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی، تاکہ دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے۔ خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں جو مسلمان عمرہ کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے ہیں۔ ہم نے ان لڑکیوں اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی جائے
इसी का नतीजा था कि हम 6 साल उन्हें आपस में लड़ाते रहे। उनकी इस खाना जंगी से हमने ये फ़ायदा ज़रूर उठाया है कि मुसलमानों की जंगी क़ुव्वत खासी हद तक ज़ाया कर दी है और सुल्तान अयूबी के बेहतरीन और तजुर्बाकार सिपाही और उनके कमांडर खाना जंगी में मरवा दिए हैं। इस खाना जंगी से हमने ये फ़ायदा भी उठाया है कि 7-8 साल सलाहुद्दीन अयूबी को उसके अपने इलाकों से बाहर न निकलने दिया। इस अरसे में हमने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर लीं और यरूशलेम का दिफा इतना मजबूत कर लिया कि सलाहुद्दीन अयूबी के लिए उन रास्तों तक पहुंचना जो यरूशलेम को जाते हैं नामुमकिन हो गया है। मगर उसने वो कैफियत फिर हासिल कर ली है जो उनकी खाना जंगी से पहले थी। हलब और मूसल की फौजें भी उसे मिल गई हैं। तमाम मुसलमान उमरा उसके हामी हो गए हैं। मुज़फ़्फ़रुद्दीन और ककबूरी जैसे सालार जो उसके खिलाफ लड़े और हमारे दोस्त बन गए थे उसके पास चले गए हैं। गद्दारों को उसने इतना कमज़ोर और बेबस कर दिया है कि वो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। अब कोई मुसलमान हुक्मरान ऐसा नहीं रहा जो सलाहुद्दीन अयूबी पर अक़ब से हमला करे। हमने हशीशीन को भी आजमा देखा है। वो 4-5 कातिलाना हमलों में भी उसे कत्ल नहीं कर सके। अब इसके सिवा कोई चाराकार और कोई हल और रास्ता नहीं रहा कि हम मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर जलगार करें। लेकिन अपने जर्नैलों ने ये मशवरा दिया है कि हमले में पहल उसे करने दें। इसकी मुझे 2 वजूहात बताई गई हैं। एक ये कि अपनी फौजों को इतनी दूर नहीं ले जाना चाहिए कि रसद के रास्ते मसदूद और ख़तरनाक हो जाएं, और दूसरी वजह यह कि सलाहुद्दीन अयूबी जिस तरीके की जंग लड़ता है उससे हमें अपनी फौज दूर दूर तक फैलानी पड़ती है। अब जबकि दुश्मन के इलाके में हमारा कोई हामी नहीं रहा, इसलिए हमें हमले का खतरा सोच समझ कर मोल लेना चाहिए। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जासूसों की इत्तला के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी यरूशलेम की तरफ पेशकदमी का फैसला कर चुका है। ये तुम्हें देखना है कि उसकी पेशकदमी का रास्ता कौन सा होगा और वो सीधा यरूशलेम की तरफ आएगा या क्या करेगा। हमें ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि हम अकेले अकेले उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। अब तुम मुत्तहिद हो गए हो। सलीब आज़म को यहाँ उठा लाने का मकसद ये है कि तुम सब एक ही बार सलीब पर हाथ रख कर हल्फ उठाओ कि तुम दुश्मन के खिलाफ एक जान होकर लड़ोगे और ज़ाती रंजिशों और ज़ाती मफादात को नज़रअंदाज करके मुत्तहिदा मफाद के लिए लड़ोगे, और ये मफाद सलीब आज़म और यसु मसीह के अकीदे का होगा, और तुम सब इस्लाम के खात्मे के लिए लड़ोगे। सब उठे। उन्होंने सलीब पर हाथ रखे और इकराह के पादरी ने हल्फ के जो अल्फाज कहे वो सब ने दोहराए। दूसरे दिन सब बहुत देर से जागे। रात जब पादरी ने उन्हें छुट्टी दी तो वो शराब और रक्स में मगन हो गए। वो अपनी अपनी पसंद की लड़कियां साथ लाए थे। उनके हुस्न जमाल, नीम उरिया जिस्मों, खुले बिखरे हुए रेशमी बालों, नाजो अदा और शराब ने उस खित्ते को जन्नत अर्जी बनाए रखा। दूसरे दिन का सूरज तुलू हो चुका था, मगर सलीबियों के इस शाहाना कैंप में नींद ने मौत का सुकूत तारी कर रखा था। शहजादा अरनात के खेमे से एक जवां सा लड़की निकली। बहुत ही खूबसूरत और लंबे कद की लड़की थी। उसका रंग दिलकश था और उसकी आंखों में सहर था, लेकिन ये रंग और ये आंखें सलीबी या यहूदी लड़कियों जैसी नहीं थी। ये सूडान, मिस्र या दमिश्क जैसे इलाकों की पैदावार मालूम होती थी। उसके हुस्न की यही जमानत काफी थी कि अरनात उसे अपने साथ लाया था। उसे देखकर एक बूढ़ी खादिमा दौड़ती उस तक पहुंची। वहां जो फौज उन हुक्मरानों के साथ गई थी उसकी इतनी नफरी नहीं थी जितनी तादाद नौकरों और नौकरानियों के साथ थी। उस लड़की को अरनात प्रिंसेस लिली कहा करता था। वो शक्ल सूरत और कद-बुत से शहजादी ही लगती थी। उसने खातिमा से कहा कि सिर्फ मेरे लिए नाश्ता जल्दी लाओ और बग्घी तैयार करो, मैं इस इलाके की सैर को जा रही हूँ। अरनात गहरी नींद सोया हुआ था। उसे जागने की कोई जल्दी नहीं थी। वहां तो सिर्फ पादरी सुबह सवेरे जागता और इबादत करके फिर सो गया था। लिली के लिए कोई काम नहीं था। नाश्ता आने तक वो तैयार हो गई और जब नाश्ता कर चुकी तो बग्घी आ चुकी थी। ये 2 घोड़ों की खूबसूरत बग्घी थी। करक से अरनात के साथ वो इसी बग्घी में आई थी। बग्घी में बैठने से पहले उसने बग्घी बान से कहा, ये इलाका बहुत खूबसूरत लगता है, मैं सैर के लिए जाना चाहती हूँ, तुम इस जगह से वाकिफ तो नहीं होगे? बग्घी बान ने जवाब दिया, अच्छी तरह वाकिफ हूँ शहजादी मोहतरमा। अगर आप सैर के लिए जाना चाहती हैं तो मैं कमान और तरकश लिए चलता हूँ। आप शिकार भी खेल सकती हैं। यहाँ हिरन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं नजर आ जाते हैं। खरगोश आम हैं, परिंदे भी हैं। लिली ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे तीरंदाज समझते हो? जाओ ले आओ। बग्घी बान ने कहा, कोई मुश्किल नहीं, आप लड़ाई पर तो नहीं जा रही, शिकार पर चलाया हुआ तीर खता गया तो क्या हो जाएगा। वो दौड़ता गया और कमान और तरकश उठा लाया। बग्घी खैमगाह से बहुत दूर चली गई। ये खित्ता सरसब्ज था, दरख्त भी खासे थे और ऊंची नीची टेकरियां भी थीं। मार्च अप्रैल के दिन थे, बाहर का मौसम था। उससे ये खित्ता और ज्यादा खूबसूरत हो गया था। बग्घी आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी।
एक झुंड के नीचे लिली के कहने पर बग्घी रुक गई और वो उतरी। उसका बग्घी बान सीबल नाम का ईसाई था और इन्हीं इलाकों का रहने वाला था। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर होगी। खुबरू और दराज कद जवान था, इसलिए उसे अरनात ने बग्घी के लिए मुंतखब किया था। लिली को भी ये आदमी पसंद था, जिंदा दिल और फरमाबरदार। लिली जब अरनात के पास आई, उससे 1 साल बाद सीबल उनके पास आया था। लिली ने बग्घी से उतरकर पूछा, मुसलमानों की सरहद कहाँ से शुरू होती है? बग्घीबान ने जवाब दिया, जहां तक किसी की फौज पहुंचकर डेरे डाल दे वो उसकी सरहद बन जाती है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यहाँ से 8-10 मील दूर समंदर की तरह एक वसी झील है जिसका नाम गैलीली है। उसके किनारे तिब्रिया नाम का एक कस्बा है। उससे कुछ इधर हतीन नाम का एक मशहूर गांव है। उस झील से आगे से मुसलमानों का इलाका शुरू हो जाता है। लिली ने कहा, यानी मुसलमानों का इलाका यहाँ से दूर नहीं। क्या हम बग्घी पर झील तक जा सकते हैं? सबील ने कहा, हम करक से बग्घी पर आए हैं, झील तो ये करीब है। ये 2 घोड़े बगैर थके वहां तक पहुंच सकते हैं। लिली ने बच्चों की तरह उससे रास्ता पूछना शुरू कर दिया और बग्घीबान जमीन पर लकीरें डालकर उसे रास्ता समझाने लगा। लिली ने पूछा, दमिश्क को भी रास्ता जाता होगा? बग्घीबान ने उसे दमिश्क का रास्ता भी समझा दिया। लिली ने तरकश से तीर निकाला और दरख्तों में परिंदे देखने लगी। उसने एक परिंदे पर तीर चलाया जो खता गया। लिली ने कहका लगाया। बग्घीबान ने उसे शिस्त लेने का तरीका समझाया। उसने कुछ तीर इधर उधर चलाए। लिली ने बग्घी में बैठते हुए कहा, और आगे चलो, उस जगह चलो जहां हिरन हो। मैं हिरन को तो मार लूंगी। सबील उसे 1.5-2 मील दूर ले गया। एक जगह बग्घी रोककर उसने कहा, थोड़ी देर इंतजार करें, शायद कोई हिरन या खरगोश नजर आ जाए। वो खुद एक तरफ को चल पड़ा। कोई 20 कदम दूर एक दरख्त था। सीबल उसके साथ कंधा लगाकर खड़ा हो गया। वो शहजादी लिली के लिए हिरन या खरगोश देख रहा था। लिली की तरफ उसकी पीठ थी। लिली ने कमान में तीर डाला और सीबल की पीठ का निशाना लिया। उसे कोई देखता तो यही कहता कि लिली मजाक कर रही है। उसने कमान खींची। उसके हाथों में कमान कांप रही थी। एक आंख बंद की और सीबल की पीठ का निशाना लिए हुए थी। उसने कमान और ज्यादा खींची और तीर चला दिया। तीर सीबल के कंधे के बिल्कुल करीब दरख्त के तने में लगा। सीबल घबरा कर हटा और मुड़ा। उसने दरख्त में उतरे हुए तीर को फिर लिली को देखा, मगर लिली हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी उसने हंसकर कहा, आप मुझ पर तीरंदाजी की मशक कर रही हैं? और वो लिली की तरफ चल पड़ा। लिली ने तरकश से एक और तीर निकाल कर कमान में डाल लिया। बोली, वहीं रुक जाओ और इधर उधर मत होना। सीबल रुक गया और लिली ने कमान सामने करके एक बार फिर खींची। सीबल ने चिल्लाकर कहा, शहजादी आप क्या कर रही हैं? शहजादी की कमान से तीर निकला। सीबल की नजरें उसी तरफ थीं। वो बैठ गया और तीर जन्नाटे से उसके करीब से गुजर गया। सीबल शहजादी का एहतराम और अपनी हैसियत भूल गया। लिली तरकश से एक और तीर निकाल रही थी। सीबल बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। लिली इतनी जल्दी तीर निकाल कर कमान में न डाल सकी। सीबल उस पर लपका तो लिली दौड़कर परे हो गई, लेकिन सीबल मर्द था और जवान भी। दौड़कर लिली तक पहुंचा और उसे पकड़ लिया। उससे कमान छीन ली और उसके कंधों से तरकश भी उतार ली। सीबल ने कहा, मैं उन गुलामों में से नहीं हूं जिन पर उनके आका हर तरह का जुल्म करते हैं। एक तीर कमान में डालकर कमान लिली पर तानी, फिर बोला, क्या तुम मुझ पर मशक करना चाहती हो? क्या मेरी खिदमत और फरमाबरदारी का ये सिला है? लिली ने कोई जवाब न दिया। उसके होंठ कांपे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीबल ने कमान परे फेंक दी और आहिस्ता से उसके करीब गया। बोला, मैं कुछ भी नहीं समझ सका कि आपने मुझ पर तीर क्यों चलाए और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। लिली बोली, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। उसका लहजा ऐसा था जो किसी शहजादी का नहीं बल्कि एक डरी हुई लड़की का था। सीबल ने कहा, मैं आपकी खातिर जान तक दे सकता हूँ, बताइए कैसी मदद? लिली ने कहा, इनाम से मालामाल कर दूंगी। मुझे इनाम के तौर पर मांगोगे तो ये भी कबूल करूंगी। मुझे झील गैलीली से आगे मुसलमानों के इलाके में ले चलो, दमिश्क तक ले चलो। वहां ये बग्घी और दोनों घोड़े तुम्हारे होंगे और मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगी। सीबल ने कहा, मुझे शक है कि आपके दिमाग पर कोई असर हो गया है, वापस चलें। लिली ने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो वापस जाकर शहजादा अरनात से कहूंगी कि तुमने यहाँ मुझ पर दस्तराजी की। सीबल ने कहा, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब आप वापस नहीं जाएंगी? ना, मैं वापस जाऊंगा। आपके हाथ पांव बांध कर मैं बग्घी में डालूंगा और किसी शहर में जाकर आपको बर्दा फरोशों के हाथ बेच दूंगा। मुझे बताओ, मुसलमानों के पास क्यों जाना चाहती हो? तब लिली को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गई है।